हेलो गाइस। जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस को पोस्ट करूंगा, मैंने आज उसकी शुरुआत कर दी है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से अ, परेशानी चल रही थी और यह काफ़ी देर में शुरू किया गया एक प्रयास है, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए के तर्ज पर हम लोग इस वीडियो को देखेंगे, सीखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैंने आपके लिए सी प्रोग्राम को चयन किया है। तो मैं आपका स्वागत करता हूं सबसे पहले सी के वीडियो ट्यूटोरियल में। आप सबका बेहद स्वागत है सी प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल में। मेरा नाम ज़ीशान अनवर है और आपको मैं ही इस तरह के वीडियो पोस्ट कर रहा हूं ये इस कोशिश में कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को थोड़ा समझ सकें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप सी को सीखने के बाद बहुत बड़े माहिर बन जाएंगे और स्किल्ड हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल साफ कर देता हूँ, बल्कि ये एक सीखने के लिए है कि कंप्यूटर के पीछे जितने भी तरह के सॉफ्टवेयर हैं उसके पीछे एक्चुअली कैसे होता है। हम जिसको बड़ा आसानी से समझते हैं कि हमने क्लिक किया और स्टार्ट मेनू खुल गया, हमने क्लिक किया और माई कंप्यूटर खुल गया, हमने क्लिक किया, हमने लिखा google.com और गूगल पेज मेरे सामने आ गया, लेकिन इसके पीछे क्या कुछ हो रहा है असल में इस चीज़ को भी सीखना है, समझना है। हाँ, और ये भी एक बोनस है कि जैसे हम इसको सीखते चले जाएंगे हमारी ज़रूरत की जो चीज़ें होंगी हम उसके हिसाब से हम सी प्रोग्रामिंग को या किसी भी दूसरे तरह के प्रोग्रामिंग को अपने काम में ला सकेंगे। ये असल तो मकसद ही यही है कि हम इसको सीखें और हम डिजिटल इंडिया की तरफ अपने कदम को बढ़ाएं, ना सिर्फ हल्ला करें कि डिजिटल इंडिया, बल्कि हमें डिजिटल इंडिया बनाना होगा और इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। अगर भारत के नागरिक नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएंगे? यकीनी तौर पर भारत के नागरिक को ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे तो नहीं होगा। तो चलिए कोशिश है एक इसको बनाने का, समझने की कोशिश है। तो इसलिए हम सबसे पहले आपका सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में वेलकम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं और हम इसको सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सी एक्चुअली में क्या है। व्हाट इज सी? सी किसे कहते हैं? सी एक लेटर है, मान के चलते हैं सी एक लेटर है, और मान के चलना क्या, ये लेटर ही है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का तीसरा लेटर है। लेकिन मैं आपको इंग्लिश में ये वीडियो पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, हिंदी में कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। लेकिन आप इंग्लिश सीखिए, क्योंकि जहाँ आप सी को इम्प्लीमेंट करेंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, हो सकता है कि आपको इंग्लिश जानने की ज़रूरत हो, या इसके आगे बहुत सारी चीज़ें जो हम अभी मेरे जहन में है बनाने के लिए, बताने के लिए। अभी सी है, आगे C++ होगा, फिर जावा होगा, फिर एडवांस जावा होगा, वीबी नेट होगा, .ASP नेट होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, कम नहीं है। CCNA है, CCNP है, कोरल ड्रा है, फोटोशॉप है, बहुत सारी चीज़ें। बस आप लगे रहिए, बने रहिए, लगातार रहिए, रोज़ाना आइए, रोज़ाना देखिए, चेक कीजिए कि कौन सा वीडियोस नया लाया गया है। इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है। हाँ, आपको ऑनलाइन कॉस्ट देना पड़ेगा। आपका जो डेटा खर्च होगा, जो यूज़ में डेटा आएंगे, आपको उसका कॉस्ट तो देना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे लिए कोई कॉस्ट नहीं है। ये बस ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप किसी कोचिंग में जाते हैं और जाने के लिए आप किसी तरह का ऑटो करते हैं, टैक्सी करते हैं, रिक्शा करते हैं, कुछ भी, या बाइक से जाते हैं, तो पेट्रोल का खर्चा आपको खुद का देना पड़ेगा। वहाँ के टीचर आपका वो खर्चा नहीं पूरा करेंगे। बस वैसे ही है, इस चीज़ को कैरी करने के लिए मैं आपसे खर्चा नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपको इंटरनेट पर बने रहने का खर्चा तो देना ही होगा, यही आपकी कीमत है। इस चीज़ को सीखने के लिए सबसे पहले सीखें कि सी किसे कहते हैं, व्हाट इज द सी। तो बड़ा एक लाइन में बहुत ही आसान जवाब है, सी इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हेल्प्स यू टू बिल्ड सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपकी मदद करता है सॉफ्टवेयर बनाने में और एप्लीकेशन बनाने में, अलग अलग तरह के एप्लीकेशन जो आपकी ज़रूरत की हो सकती है, जो आपके क्लाइंट की ज़रूरत की हो सकती है, जो आपके घर में छोटे मोटे काम को आसानी से निपटाने के लिए हो सकता है। तो एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी जो मदद कर सकता है आपको एक सॉफ्टवेयर बनाने में, बशर्ते कि आप इस चीज़ को सही से समझें, लगातार समझें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे मामला थोड़ा कम्प्लेक्स भी होता चला जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड भी होता चला जाएगा, उलझन भी आएगी, लेकिन वहाँ पे डटे रहना है। शुरू में वीडियोस काफ़ी आसान लगेंगे, बिल्कुल आसान आसान लग रहा है, बोला बस कुछ भी नहीं है, सी तो बहुत आसान चीज़ है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हो सकता है मुश्किलें आएँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, थोड़ा जटिलता सामने में आए, लेकिन उसके सामने आपको डटे रहना है, बने रहना है। और जितनी देर तक डटे रहेंगे, बने रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, ये सारा चीज़ आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। सी को सबसे पहले जो इन्वेंट किया गया था वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए किया गया था जिसका नाम था यूनिक्स। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप लोगों ने शायद पहले कभी इसका नाम सुना भी होगा, लाइनक्स का नाम जरूर सुना होगा।
आपने यूबंटू का नाम सुना होगा, यूबंटू भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा बहुत सारे लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यूबंटू एक लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ग्राफिकल इंटरफेस देता है, मतलब आप उसमें माउस से यूज कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं। यूनिक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें, या अभी भी है, जिसमें हम लोग कमांड से इस्तेमाल करते हैं। अगर उससे कोई भी चीज़, अगर आपको एक डेट भी देखना है तो आपको कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, किसी तरह का कमांड लिखना पड़ेगा, फिर वहाँ पर आपके सामने डेट आएगा। एक टाइम देखना है तो आपको कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई फाइल ओपन करना है, खोलना है या लिखना है तो आपको फाइल को लिखने के लिए, फाइल को देखने के लिए कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ लिखना पड़ेगा, एक कमांड देना पड़ेगा, छोटा सा कोई भी जो आपकी ज़रूरत हो सकती है, उसके अकॉर्डिंगली कमांड देना पड़ेगा। तो वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसका नाम था यूनिक्स। और इसी यूनिक्स को बनाने के लिए सी का सबसे पहले इन्वेंट किया गया था। तो ये बी लैंग्वेज का सक्सीजर भी है। इसको माना जाता है कि लैंग्वेज, अभी हम देखा कि ऊपर में सी इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक सवाल आ रहा है सर लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज क्या होता है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कैसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात को समझ रहे हैं, क्योंकि सिमिलर लैंग्वेज है। बहुत सारे लैंग्वेज है, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, मराठी है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, बहुत सारे लैंग्वेज है। ऐसे ही कंप्यूटर को समझने के लिए भी लैंग्वेज की जरूरत होती है। आपने कुछ लिख दिया, कंप्यूटर समझ गया। क्यों समझ गया? क्योंकि आपने जो लिखा है और कंप्यूटर ने जो समझा है उसके बीच में कुछ लैंग्वेज चल रहा है, एक लैंग्वेज चल रहा है। वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को समझा रहा है कि भाई देखो तुम्हारे लिए ये इंस्ट्रक्शन आया है, आप रन में जाते हैं और लिख देते हैं WINWRD विनवर्ड, और MS ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाता है। कंप्यूटर को कैसे समझ में आया ये बात? ये एक लैंग्वेज है, जो आपने लिखा वो एक लैंग्वेज, और कंप्यूटर जो समझ रहा है वो एक लैंग्वेज, एक कम्युनिकेशन है। बस ऐसे ही समझिए कि सी जो है बी लैंग्वेज का, मतलब ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज आए हैं, बी लैंग्वेज का सक्सीजर है, आगे का दौर है ना, जिसको 1970 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। और लेकिन इस लैंग्वेज को इंट्रोडक्शन मिला था 1970 में, लेकिन 1988 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने फॉर्मलाइज किया, और 1973 में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम टोटली जो है वो सी लैंग्वेज में लिखा गया। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी आप लोग विंडोज पर काम कर रहे होंगे, या हो सकता है लाइनेक्स पर काम कर रहे होंगे, मैक पर काम कर रहे होंगे, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है मैकिन्टॉश, उस पर काम कर रहे होंगे, या किसी पर भी, मुझे नहीं मालूम आप किस पर काम कर रहे हैं। तो ये भी एक विंडोज है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक विंडोज है एक्चुअली में। अभी हम जिस पर काम कर रहे हैं वो विंडोज 7 है, आप विंडोज 8 पर काम कर रहे होंगे, विंडोज 8.1 पे काम कर रहे होंगे, कोई लोग मैक पर होंगे, या कुछ लोग एंड्रॉयड पर होंगे। एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स को जो लिखा गया वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिखा गया। आप सोच रहे हैं कि विंडोज किससे लिखा गया होगा? एंड्रॉयड अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखने के लिए कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगाया गया होगा। एप्पल का आप सुनते हैं आईफोन, यस आईफोन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्लैकबेरी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर लिखे गए होंगे। ये आपके लिए एक टास्क है, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए और देखिए कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से लैंग्वेज पर लिखा गया है। बहरहाल 1973 में, 1973 में यूनिक्स ओएस को लिखा गया था सी लैंग्वेज के ऊपर। और सी जो है द मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये सबसे ज्यादा सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाने वाला लैंग्वेज है। सबसे ज़्यादा सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है? वैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिससे आप किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। यस, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा इस बात को। और इतना ही नहीं, बल्कि मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर हैव बीन इम्प्लीमेंटेड यूजिंग सी। और इस सी के वजह से ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर बने हैं। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर में जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट किया गया है वो सी है। सी खत्म नहीं होता है, सी के आगे और भी बहुत सारे लैंग्वेज आएंगे आपके सामने, लेकिन हम जो सबसे पहले लैंग्वेज को सीखेंगे वो सी है। ये था सी का इंट्रोडक्शन। आज बस इंट्रोडक्शन ही काफ़ी, इंट्रोडक्शन के अलावा हम आपको आज कुछ और नहीं सिखाने जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे जितने भी नए तरह के पोस्ट वीडियो हम आपको देते रहेंगे वो आपके ईमेल के ऊपर आता रहेगा डायरेक्ट। आप बगैर चूक किए हुए, बगैर एक भी वीडियो को मिस किए हुए आप लगातार सीखते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहेंगे। फेसबुक के पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं, और जिस तरह का आपके सामने डाउट आ जाए, किसी तरह का प्रॉब्लम आ जाए, किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न आ जाए, बेझिझक भेजिए। मेरी कोशिश होगी कि मैं पहली फुर्सत में आपके सवाल का जवाब दूँ। आप हमारे साथ बने रहिए, अपने दोस्तों को भी बनाइए। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।